देखिए, कोई भी बिजनेसमैन जो आपको सामान बेच रहा है वो फ्री में नहीं बेचता। बट हम देखते हैं कि जगह जगह बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, चाहे वो स्पेशल ऑफर हो, कैश पेमेंट पर मिले, जब आप ज़्यादा सामान खरीदते हैं तब आपको डिस्काउंट मिलता है। बट क्या ये एक्चुअल में डिस्काउंट है और ये किस तरह से काम करता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास मैनी ONS स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। हम देखेंगे डिस्काउंट का मतलब क्या है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड क्यों नहीं करते और कैसे हम एंट्रीज करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की। ये सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए, जैसे हम डिस्काउंट्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशल ऑफर्स, 20% ऑफ, 50% ऑफ, 10% ऑफ, इसका इम्पैक्ट क्या होता है कस्टमर पर? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है ज़्यादा खरीदने पर उसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और जिससे अल्टीमेटली बिजनेस की सेल बढ़ती है। तो प्राइस में थोड़ा सा रिडक्शन करके बिजनेस की सेल्स को बढ़ाया जाता है। बट यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि प्राइस को अगर कम किया जाएगा तो बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी कम होगा, तो फिर डिस्काउंट्स दिया क्यों जाता है? इसको हम समझते हैं। अब जैसे देखिए, बहुत सारी शर्ट्स हैं, एक शर्ट खरीदता हूँ एज अ कस्टमर तो मुझे 100 रुपीज़ की पड़ती है। 10 शर्ट खरीदने पर एक शर्ट मुझे 90 रुपीज़ की पड़ती है। 100 शर्ट खरीदता हूँ तो एक शर्ट मुझे 85 रुपीज़ की पड़ती है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ 100 रुपीज़ की एक शर्ट थी, यहाँ 90 रुपीज़ की एक शर्ट पड़ रही है दूसरे सिनेरियो में, जिसमें डिफरेंस है 10 रुपीज़ का। और यहाँ देखिए, थर्ड सिनेरियो में 85 रुपीज़ की शर्ट पड़ रही है और इसमें डिफरेंस है 15 रुपीज़ का। तो ये जो डिफरेंस है ₹10, ₹15, इसे ही हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। दैट मीन्स जनरली मैं एक शर्ट 100 रुपीज़ में बेचता हूँ, बट अगर कोई मुझसे 10 शर्ट एक साथ खरीदेगा तो फिर मैं 90 रुपीज़ की पर शर्ट बेच दूंगा। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये ट्रेड डिस्काउंट है तो इसे हम रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? रिकॉर्ड हम इसे इसलिए नहीं करते क्योंकि देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर तो सेल प्राइस को कम किया रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहता है। क्योंकि देखिए, एक शर्ट पर इसकी जो इनकम जनरेट हो रही है, रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो है 100 रुपीज़, बट यही 100 शर्ट पर यहाँ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 8500 रुपीज़। तो सेल बढ़ाने के लिए सेलिंग प्राइस में रिडक्शन किया जाता है। तो जो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर है 100, और जो रिडक्शन है उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। बट रिकॉर्ड इसलिए नहीं करते क्योंकि ये एक्चुअल में डिस्काउंट है ही नहीं, सिर्फ सेल प्राइस को कम किया जा रहा है। तो इसलिए हम डायरेक्ट जो सेल प्राइस है, 10 शर्ट के लिए सेल प्राइस है 90 रुपीज़, 100 शर्ट के लिए सेल प्राइस है 85 रुपीज़, डायरेक्ट हम सेलिंग प्राइस को ही रिकॉर्ड करते हैं। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट देखिए 3 सिचुएशन में मिलता है। सबसे ज़्यादा कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब आप एडवांस पेमेंट करते हैं, उसके बाद जब आप माल खरीदते वक्त पेमेंट करते हैं तब आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। और थर्ड सिनेरियो में कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक सामान बेचा, एक गुड्स बेचे उधार में, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 30 दिन के अंदर पेमेंट मुझे कर दोगे, बट आपने 10 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दी। तो डेफिनेटली आपके इस एफर्ट को एनकरेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए मैं कुछ डिस्काउंट दूंगा, जो कैश डिस्काउंट की कैटेगरी में आएगा। अब देखिए, हम कई बार देखते हैं कि 50% ऑफ सेल होती है, 1 डे सेल होती है, या अलग अलग तरह की सेल्स होती है, जैसे फेस्टिवल ऑफर्स, बाय वन गेट वन। एक परचेज करने पर 10,000 तक की अगर आप परचेज कर लें तो आप 100 रुपीज़ का कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये सब है क्या? ये सभी ट्रेड डिस्काउंट में ही फॉल करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन उठता है हमारे माइंड में कि ये है क्या, ये सारे ट्रेड डिस्काउंट में फॉल करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी डिस्काउंट जो बिजनेसमैन पहले से ही प्री डिसाइडेड करके ऑफर करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ बिजनेसमैन ने प्री डिसाइड कर रखा है कि आज जो भी आप खरीदेंगे वो 50% ऑफ है, 1 डे सेल। तो दैट मीन्स ये प्राइस की एडजस्टमेंट्स हैं, ये हमें दिख रहे हैं डिस्काउंट्स हैं, बट ये प्राइस को एडजस्ट किया जा रहा है सेल बढ़ाने के लिए। तो ये सभी ट्रेड डिस्काउंट की कैटेगरी में आएंगे। बाकी जो कैश पेमेंट से रिलेटेड डिस्काउंट होते हैं वो आपके कैश डिस्काउंट की कैटेगरी में आते हैं। आइए अब हम समझते हैं इसकी एंट्रीज कैसे की जाती है। अब ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री देखते हैं।
10 शर्ट खरीद रहे हैं, एक शर्ट 100 रुपीज़ की है, ट्रेड डिस्काउंट इसमें अवेलेबल है 10%। तो दैट मीन्स अगर हम कैलकुलेट करें तो 100 रुपीज़ कॉस्ट है ईच शर्ट की, 10 रुपीज़ का रिडक्शन है ड्यू टू ट्रेड डिस्काउंट, तो एक शर्ट हमें पड़ेगी 90 रुपीज़ की। तो यहाँ 10 शर्ट की कॉस्ट कितने की हो गई, 90 इंटू 10 900 रुपीज़। तो बिजनेस में कैश आया 900 रुपीज़ से, और हुआ क्या, बिजनेस में सेल हुई, टू सेल्स 900 रुपीज़। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट इसलिए रिकॉर्डेड नहीं है क्योंकि ये प्राइस की एडजस्टमेंट्स है। अब हम देखते हैं कैश डिस्काउंट। इसमें देखिए एक शर्ट खरीदी जा रही है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़ और 5% कैश डिस्काउंट है। तो बिजनेस में सबसे पहले क्या हुआ, बिजनेस में सबसे पहले डिस्काउंट जो है 5%, दैट मीन्स 5 रुपीज़। तो कैश बिजनेस में आया 95 रुपीज़ और डिस्काउंट आपने दिया है 5 रुपीज़। तो कैश आया, डिस्काउंट दिया और सेल्स 100 रुपीज़। तो देखिए इसमें आप ये देख सकते हैं कि बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में कैश आया डेबिट, और क्या गया, सेल्स गई 100। तो जो डिफरेंस है वो आपका डिस्काउंट है। अगर हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं 100 100 95 95, दोनों का डिफरेंस 5, दैट मीन्स वो आपने डिस्काउंट दिया है। अब हम कैश डिस्काउंट के, पार्शियल कैश डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें देखिए एक शर्ट खरीदी है 100 रुपीज़ की, 50% आपने कैश में पेमेंट करी है और 5% कैश डिस्काउंट है मोहन को। दैट मीन्स एक शर्ट खरीदी जा रही है और उसमें से मैंने 50% ही कैश पे किया है, तो मुझे जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो 50% पर मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं 100 रुपीज़ की कॉस्ट है, तो उसका सबसे पहले आप 50% करें। 50 रुपीज़ की कैश पेमेंट हुई है, उस पर कैश डिस्काउंट है 5%, तो दैट मीन्स यहाँ डिस्काउंट हमें मिल रहा है 2.5%। 50% जो है वो सामान उधार में बेचा है, तो दैट मीन्स मोहन आया डेबिट 50 रुपीज़। कैश जो मिलेगा, कैश मिलेगा 47.5 क्योंकि डिस्काउंट दिया है यहाँ पर 2.5 से और सेल्स है 100। तो इसको हम सबसे पहले ऐसे समझ सकते हैं कि सेल्स कितनी हुई, सेल्स हुई 100 की, सेल बिजनेस से चली गई, दैट मीन्स सेल्स की शेप में जो सामान है वो बिजनेस से चला गया। तो जो चला गया वो क्रेडिट में आया, कौन आया, मोहन, हमारे पास डेबिटर आया 50 रुपीज़, हमने इसको डेबिट किया। कैश आया बिजनेस में 47.5 और जो रिमेनिंग बैलेंस बचा वो है डिस्काउंट जिसे हम डेबिट कर रहे हैं। अब हम समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री को एक साथ। अब देखिए 10 शर्ट परचेज की जा रही है, 100 रुपीज़ की एक शर्ट है, 10% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट भी है 10%। तो यहाँ इसका मतलब है कि सेल प्राइस हमें दिख रहा है 100 रुपीज़, बट 10 शर्ट एक साथ बिक रही है, तो इसलिए सेल प्राइस को 100 नहीं, उसको 90 रुपीज़ पर बेचा जा रहा है। अब कैश डिस्काउंट भी है 10%, तो 90 रुपीज़ की एक शर्ट बेची जा रही है, 10% उस पर कैश डिस्काउंट, दैट मीन्स एक शर्ट पर हम 9 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो टोटल कैश डिस्काउंट होगा वो 9 इंटू 10 शर्ट्स 90 रुपीज़ है। अब हम इसकी एंट्री को समझते हैं। देखिए सबसे पहले बिजनेस में कैश आया, आपने कुछ डिस्काउंट दिया टू सेल्स। सेल मेरी कितनी हुई, सेल मेरी हुई 900 रुपीज़ की, क्योंकि 10% मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो मैंने सेल प्राइस सेट किया था 90 रुपीज़ का। 10 शर्ट है तो 900 रुपीज़, मतलब सेल की शेप में सामान मेरे बिजनेस से चला गया, तो जो चला गया उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। आया क्या बिजनेस में, आया मेरे पास देखिए 900 रुपीज़ की मेरे पास टोटल वैल्यू थी, उसमें से मैंने 10% जो है वो कैश डिस्काउंट दिया, तो दैट मीन्स 90 रुपीज़ तो मैंने डिस्काउंट दे दिया और 810 रुपीज़ मेरे पास बिजनेस में मुझे कैश मिला। तो फ्रेंड्स ऐसे हम एंट्रीज करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट के अलग अलग सिनेरियो। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैश डिस्काउंट जितना परसेंट में आप पे कर रहे हैं उतने परसेंट पर ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।